एक अत्यंत श्रेष्ठ गंधर्व थे, स्वर्ग में निवास करते थे। नाम उनका उपवरण था। गंधर्व थे, तो गंधर्व होने के कारण अनेक प्रकार के दोष उनके जीवन में थे और विशेष रूप से अप्सराओं के लिए अत्यंत आसक्ति, यह तो उनका रोज का ही काम था। अप्सराओं का झुंड लेकर के घूमते हैं। अच्छा, गाना बजाना अच्छा आता है, मानव जीवन में कभी कभी मनोरंजन करने की वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। जैसे मानव जीवन में हम लोग मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं, उसमें अभिनेता काम करते हैं, अभिनेत्रियां काम करती है, देखते हैं, बंद करते हैं, ठीक है चला। स्वर्ग में भी मनोरंजन के लिए गंधर्व है, अप्सराएं हैं। वहां कोई उनको हीरो मानता नहीं है। मनोरंजन का मनुष्य के जीवन में कुछ स्थान होना चाहिए, लेकिन वो एक हल्की बात है, वो मानव जीवन की प्रधान बात नहीं है। जिसका जो मूल्य है उसे वहीं पर रखना चाहिए। थोड़ा समय देख लिया, मन बहला लिया, बात खत्म। गंधर्वों का, अप्सराओं का भी यही उपयोग है स्वर्ग में। ये उपवरण नाम का गंधर्व बड़ा लोकप्रिय था, बड़ा अच्छा गाता था। ये सारी राम कहानी स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपने श्रीमुख से भगवान वेदव्यास जी महाराज के सामने कही है। यह श्रीमद् भागवत में भी आई और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आई। हो क्या गया, एक दिन एक उपवरण नाम का गंधर्व वही अप्सराओं का झुंड लेकर के झूमता झूमता आकर के पहुंचा देवताओं की मंडली में और ताने छेड़ने लगा, गाने लगा। संयोग की बात ऐसी थी, भगवान की पूजा का उस समय कोई पर्व था। ऐसे इसके उटपटांग गाने भी देवताओं को अच्छे लगते थे, मन बहलाने के लिए कुछ न कुछ होता है। लेकिन कब क्या गाना चाहिए, कब कहां क्या नहीं गाना चाहिए, इसका भी विवेक में उसको रहा नहीं। अब भगवान के पूजा के इस प्रसंग में यह ऐसे भद्दे गीत गा रहा है, ब्रह्मा जी चिढ़ गए, उसको सामने बुलाया, तुम्हें जरा भी अकल नहीं, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब, तुम स्वर्ग में रहने के लिए पात्र नहीं हो। तंतावत दास्याः पुत्रो भव, शाप दे दिया, तुम दासी पुत्र हो जाओ। अब तो बुद्धि ठिकाने आ गई। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र में और राजनीति शास्त्र में एक बड़ी विशेष बात कही गई है। अपराध करने वाले को यदि योग्य दंड नहीं दिया तो दंड न देने वाले को पाप लगता है। इसे दंड दिया जाए कि न दिया जाए, इसके बारे में दंड देने वाला भी स्वतंत्र नहीं माना गया। यह उसकी मर्जी से नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने तो झटका दे दिया, उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई, वो रोया, गिड़गिड़ाया, ब्रह्मा जी ने माफ नहीं किया। जाओ
और इसी उपवरण का मृत्युलोक में जन्म हुआ, दासी पुत्र के रूप में हुआ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम्। एक सामान्य जाति की दासी के पुत्र के रूप में जन्मे, एक वेदपाठी ब्राह्मण की ये दासी है। उस वेदपाठी ब्राह्मण के दासी पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ।